नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम एक और आईपीओ को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रिस्क टेक्नो विजन लिमिटेड। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी ने अपने डीआरएचपी में कहा है कि जिस बिजनेस में कंपनी है मौजूदा वक्त में, ऐसी कोई भी दूसरी कंपनी नहीं है जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट हो। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि वो एक लौती कंपनी है जो इस बिजनेस मॉडल के साथ लिस्ट होने जा रही है। दूसरी कोई भी कंपनी यहाँ पर नहीं है। अगर लिस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का ये कहना है। तो इस आईपीओ से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर हम लोग एक बार फिर हाजिर हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। तो चलिए सबसे पहले आज हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल है क्या। तो देखिए, ब्रिस्क टेक्नो विजन लिमिटेड मार्च 2007 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी। भारत में कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देने में ये स्पेशलाइज्ड है। कंपनी का मेन फोकस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को ऑफर करना है। जैसे कि हार्डवेयर की बात की जाए तो यहाँ पर डेस्कटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप शामिल है। इसके साथ ही थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सर्विसेज की बात की जाए तो भी यहाँ पे कंपनी जो है वो भारतीय कॉर्पोरेट कस्टमर्स को इस तरह की सुविधाएं देती है। इसके साथ ही कंपनी दूसरी सर्विसेज जिसमें डिज़ाइन, सप्लाई और डाटा सेंटर का इंस्टॉलेशन, यहाँ तक कि यहाँ पे एंटरप्राइज नेटवर्किंग मैनेजमेंट, ईमेल मैनेजमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, तमाम चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि कंपनी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एएमसी की भी सुविधा देती है। अब किस किस पर देती है तो ये भी जान लेते हैं। हार्डवेयर, सिस्टम्स मेंटेनेंस, बेसिकली मॉनिटरिंग और मैनेज सर्विसेज पर तमाम ऐसी जो ऑप्शंस हैं उसके ऊपर एएमसी की सर्विसेज दी जाती है। अब ज़्यादातर इस कंपनी का जो बिजनेस है वो महाराष्ट्र में है। पिछले 3 सालों से लगातार वित्त वर्षों से कंपनी का फोकस सर्विसेज पर सबसे ज़्यादा रहा है और जिस तरीके से वो ऑफर करती आई है। यहाँ पर हमने आपको बिजनेस मॉडल के बारे में अब समझा दिया। अब समझते हैं कि अब ये इसका आईपीओ आ कब रहा है, आईपीओ से जुड़ी तमाम जानकारियाँ। तो आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 यानी कि सोमवार को ये आईपीओ खुलेगा और इसमें निवेशक बुधवार यानी कि 24 जनवरी तक इस पर बोली लगा सकते हैं। 25 जनवरी को शेयरों का बेसिक अलॉटमेंट हो जाएगा और 29 जनवरी को शेयर जो हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अब इसकी लिस्टिंग कब हो रही है ये भी बता देते हैं। तो जानकारी के मुताबिक इसकी कंपनी जो ब्रिस्क टेक्नो विजन है, इसकी लिस्टिंग 30 जनवरी को बीएससी और एनएससी पर होने जा रही है। अब बात करते हैं इसके प्राइस बैंड की। तो ब्रिस्क टेक्नो विजन लिमिटेड का आईपीओ जो है करीब 12 करोड़ 48 लाख रुपए का है। इसके लिए कंपनी ने प्राइस बैंड जो है करीब 156 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर तय की गई है और ये करीब 15.6 गुना है इशू प्राइस के, 15.6 गुना है इशू प्राइस के। अब सवाल उठता है कि रिटेल निवेशकों के लिए एक लॉट कितने शेयरों का होगा। तो एक लॉट जो है वो 800 शेयरों का होगा और इसके लिए एक रिटेल निवेशक को 1,24,000 रुपये खर्च करने होंगे। हालांकि जिसका नंबर नहीं आएगा तो वो पैसा रिफंड ही हो जाएगा। अधिकतम जो रिटेल निवेशक है उनके पास एक ही लॉट का ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है। तो साफ तौर पे आपको पता है कि एसएमई आईपीओ में जो नंबर है इस हिसाब से देखने को मिलते हैं। ज़्यादा शेयरों में अलॉटमेंट जो होता है वो ज़्यादा शेयरों के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब ब्रिक्स टेक्नो विजन लिमिटेड के आईपीओ के लिए सन कैपिटल एडवाइजरी सर्विस जो है वो बुक लीड मैनेजर है। केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड रजिस्ट्रार है। कंपनी के प्रमोटर्स शंकर नारायण, रामा सुब्रमण्यम और गणपति चितरंजन जो हैं वो प्रमोटर्स हैं। और जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात की जाए तो यहाँ पे प्री इशू में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो करीब 99.99% है और पोस्ट इशू पर हिस्सेदारी घटकर 50.99% हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पे अपने प्रमोटर्स की हिस्सेदारी के बारे में भी आपको यहाँ पर क्लैरिटी दे दी। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। कंपनी की वित्तीय हालत, वित्तीय सेहत कैसी है इसके पर भी जान लेते हैं। चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष की तुलना की जाए तो रेवेन्यू में करीब 16.64% यानी करीब 16.5% की गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ, रेवेन्यू में 16.5% की गिरावट दर्ज की गई है वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो। मार्च 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 22 करोड़ था, जो कि अब मार्च 2023 में घटकर करीब 18 करोड़ के आसपास हो गया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात की जाए तो उसमें करीब 81% का उछाल देखने को मिला है। जी हाँ, रेवेन्यू में गिरावट है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उछाल है यहाँ पर। कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो वो भी लगातार सुधर रहे हैं। 31 मार्च 2021 को कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 56 करोड़ के थे और 31 मार्च 2023 तक ये करीब 67 करोड़ के हो गए हैं, यानी कि एसेट्स में भी बढ़ोतरी हो रही है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 41.56% है। डेट टू इक्विटी देखें तो 0.03 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 54.71% है। तो ये ओवरऑल ब्रिस्क जो टेक्नो विजन का आईपीओ आने जा रहा है 22 तारीख को, उसको लेकर ये पूरी जानकारी थी। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।